अभी ऑन है कि ऑफ है? चलो देखो, पहले हम लोग क्या देखे थे, हम लोग राष्ट्रपति देख लिए थे। राष्ट्रपति का देख लिए थे पूरा। बताओ क्या होता है शॉर्ट फॉर्म? पानी की होता है दय होता है, दुई होता है, दियो दसम क्या होता है? तो का पद, यानी एक ऐसा पद होगा जो राष्ट्रपति के लिए होगा भारत सरकार में। का मतलब क्या होता है? यानी कार्यपालिका, यानी एग्जीक्यूटिव का प्रधान होगा, जो भी काम होगा देश में वो राष्ट्रपति के नाम पे होगा। अन्य का क्या होता है? नियुक्ति होता है या निर्वाचन? निर्वाचन, ठीक है। इसका निर्वाचन कैसे होता है, क्या नाम बोलते हैं उसको? कौन सा पद्धति होता है, कौन सा विधि अपनाया जाता है, विधि का नाम क्या है? हाँ, कौन से तरीके से वोट चुनाव होता है? चुनाव होता है ये एकल संक्रमणीय ऐसे कुछ होता है ना, एकल संक्रमानुपाती, संक्र अनुपाती कुछ बोलते हैं ना हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इसको संक्रमणानुपाती, संक्रमणीय मतलब होता है वो वाला बीमारी का संक्रमणीय, संक्रमणानुपाती। कल हम बताए संक्रमण और अनुपाती अलग किए थे, अभी दोनों जोड़ के लिखना, ठीक है। इसमें क्या है? कोटा, कि सबका कितना कितना कोटा है, ठीक है, आधा से ज्यादा होना चाहिए। और एक एमएलए का कितना वोटिंग का पावर है, एमपी का कितना वोटिंग का पावर है वो। और का मतलब कार्यकाल, कितना कार्यकाल होता है और कितने। हाँ हाँ तो कहाँ देना थे? कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का? 5 वर्ष होता है। इससे पहले भी हट सकता है वो, 5 साल होता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति उससे पहले हट सकता है कि नहीं? हट सकता है। मान लो रिजाइन दे दिया अपने मन से या कुछ भी हो गया, महाभियोग लगा करके 5 साल से पहले हटा सकते हैं। और ये क्या है? क्या कहिए? दोबारा नियुक्ति, दोबारा नियुक्ति राष्ट्रपति का हो सकता है कि नहीं? कितना भी टाइम में चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, जब कभी भी लड़ सकता है। और यो मतलब योग्यता, क्या योग्यता होनी चाहिए? और 3 चीजें बताए थे हम, 135 साल, और नागरिक, कहाँ का नागरिक, और एक चीज बताए थे लोकसभा का मेंबर होने के लायक होना चाहिए, ठीक है। और दशा क्या? कंडीशन, ठीक है। कंडीशन मतलब, कंडीशन होता है कि वो अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया तो आप सांसद नहीं करते, राष्ट्रपति बन, ठीक है। और स क्या था? शपथ। अमो क्या था? महा, ठीक है। तुम पहले पॉलिटी पढ़ी है कभी? कभी नहीं पढ़ी है? देखो हम लोग भाग 5 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा जो संविधान है उसमें 22 भाग है टोटल, ठीक है, 22, ठीक है, ये 22 भाग है। अगर इसमें ABCD करके जोड़ेंगे ना, मतलब 22, जैसे 4 का A है, ठीक है, ऐसे ABCD करके जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 25 भाग है, ठीक है। हमारा जो संविधान है जिसके हिसाब से देश चलता है, ठीक है, 395, ठीक है, ठीक है। इसमें भाग होता है पार्ट, ठीक है, पार्ट। इंग्लिश मीडियम से पढ़िए, हिंदी मीडियम से पढ़िए, दोनों से पढ़िए। तो देखो भाग, यहाँ पे सब हिंदी मीडियम वाला है, हिंदी बोलना पड़ता है, ठीक है। तो देखो भाग 22 है, ठीक है। ऐसे गिनती में काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 करके, तो 22 भाग मिलेगा। और उसमें अगर ABCD जोड़ दिया जाए, मतलब उसको संशोधन करने के बाद टोटल हो गया 25 भाग, ठीक है। वैसे आर्टिकल, अनुच्छेद जो है, आर्टिकल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो 395 है जब काउंट करेगी 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर 1 का A ऐसे करके जोड़ेगी, 2 का A करके, जो संशोधन के बाद जोड़ा गया, ये हो गया 470 प्लस प्रेजेंट में संशोधन करने के बाद, ठीक है। तो भाग 22 है, भाग 4 हम लोग पढ़ लिए हैं, भाग 5 पढ़ रहे हैं, ठीक है। 5 पढ़ रहे हैं। 5 में जो है हम लोग केंद्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, इसके बारे में पढ़ते हैं। केंद्र में सबसे पहले क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, तुम बताओ, ठीक है। इसके बाद हम ये देखो, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है,
इसमें क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है ये अमरजीत, कौन सा आर्टिकल से स्टार्ट होता है? राष्ट्रपति 51 से, ठीक है। इसको काउंट करेंगे, 51 आर्टिकल, 52, 53, ये क्या है सर? क्या बताओ? 51 बावन के ऊपर ये अनुच्छेद है कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद की कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद में राष्ट्रपति और 52, 51A तो था वो, ये हमको भी कंफ्यूज कर देते हैं। देखो ये जो ऊपर हम काउंट लिख रहे हैं ना, ये अनुच्छेद है कि राष्ट्रपति कौन कौन से अनुच्छेद से बिलोंग करते हैं, ठीक है। 52 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक कहाँ से जाएगा? 61 तक, ठीक है। टोटल 10 आर्टिकल है, 10 अनुच्छेद, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, इस तरीके से, ठीक है। और हर एक का एक एक करके लिखा गया कि क्या पद होगा। ये पद कहाँ से लिया गया है अमरजीत? ठीक है। कार्यपालिका, देखो ये शॉर्ट फॉर्म है याद करने का, ये जो लिखा गया है ना, ये संविधान में नहीं लिखा है, ठीक है। ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये हम लोग बना, मतलब टीचर समझाने के लिए, याद रखने के लिए बनाया जाता है, ताकि तुम लोग को सभी आर्टिकल याद हो, ठीक है। 52 अनुच्छेद में क्या दिया गया? पद दिया गया है। और 53 अनुच्छेद में कार्यपालिका का प्रधान होगा, नी मतलब निर्वाचन। 54 अनुच्छेद, निर्वाचन किस तरीके से होता है? एकल संक्रमानुपाती। और कुछ बताए थे इसमें? निर्वाचन में अप्रत्यक्ष रूप से इसका वोट होता है। अप्रत्यक्ष कहने का मतलब डायरेक्ट भारत का नागरिक इसमें वोटिंग में शामिल नहीं हो सकता, ठीक है। जो हम लोग एमएलए और एमपी को चुन के भेजते हैं, वो जाके वोट में शामिल होता है, ठीक। तो मतलब कोटा, कोटा मतलब कितना कोटा आना चाहिए एटलीस्ट, मतलब कौन एमएलए कितना वोटिंग का पावर है, एमपी कितना पावर है। और का मतलब कार्यकाल 5 साल, जो भी है। बाकी आगे इसको लिखो अगर तुमको लिखना है तो। क्या नाम है तुम्हारा? आज क्या पढ़ें? इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? राष्ट्रपति के बाद केंद्र में कौन आता है पावर में? उपराष्ट्रपति। मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ इंडिया कौन होगा? फर्स्ट। और उसका सेकंड मोस्ट उपराष्ट्रपति। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। याद हो गया है ये राष्ट्रपति? राष्ट्रपति से सवाल आएगा तो बन जाएगा सब। सोमवार को पता चल जाएगी बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा एक चीज इसमें बताऊं कि राष्ट्रपति के वोटिंग में निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, उसमें इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा और लोकसभा का दोनों में शामिल होता है कि नहीं? क्या बताए थे हम? अगर एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद का, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा विधान परिषद, तो इसका निर्वाचित वाला होगा या मनोनीत? केवल निर्वाचित होता है, मनोनीत नहीं होता, ठीक है। इसको तुम लिखना है कि नहीं? हाँ, ये सब मत लिखना, ये सब ऐसे समझाने के लिए लिखो। इतना बस लिखना है, छोटा शॉर्ट फॉर्म। अच्छा इसका वीडियो कल वाला अपलोड हो जाएगा, कल वाला तो वॉइस नहीं आया है, नवनी खुद से कर लेना, ठीक है। हर एक अक्षर के पहले 52, 53, 54, 55, उसमें तो कल का रिकॉर्डिंग है ना, ये क्लास जो हम आज रिवाइज करवा रहे थे। 52 से 61 तक 10 आर्टिकल है। देखो बिहार पुलिस सब में एग्जाम में बस सीधा आर्टिकल से सवाल आएगा, ठीक है, कि राष्ट्रपति का आर्टिकल 60 में क्या दिया गया। जब भी ऐसा सवाल आए तो रफ पेज मिलता है, तुम लोग के साथ में व्हाइट पेज मिलता होगा ना पीछे रफ करने के लिए, मिलता है ना रफ, तो वहाँ डायरेक्ट ये शॉर्ट फॉर्म लिख देगा, ठीक है। पता नहीं को का 2 दशम जो भी है, और उसका नंबरिंग कर लेगा, और नंबरिंग के बाद याद कर लेगा क्या होता है कि 62 नंबर पे क्या है, 60 नंबर पे क्या है। भाग जरूरी नहीं है, भाग 3 से, भाग 5 केंद्र भी बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, पंचायती राज, और ये क्या कहते हैं इमरजेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं? आपातकाल। आपातकाल। दसम का मोह क्या है? मोह, देखो ये महाभियोग लिखा है ना, महाभियोग। महाभियोग क्या होता है बताओ अमरजीत, समझाओ जरा। महाभियोग मतलब, कहने मतलब क्या होगा महाभियोग? महाभियोग होता है वो विधि जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ठीक है। और महाभियोग कहाँ सबसे पहले पारित, मतलब किस कहाँ पे हम लोग लगाएंगे? कौन सा सदन में पास होगा? लोकसभा राज्यसभा? महाभियोग जो है ये दोनों सदनों में हो सकता है।
दोनों सदनों कहने का मतलब लोकसभा राज्यसभा, किसी में भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, वहां भी शुरू कर सकते हैं, मतलब प्रस्ताव पारित कर सकते हैं कि हमको राष्ट्रपति को हटाना है, या तो राज्यसभा में लाओ बिल को या फिर लोकसभा में, ठीक है, दोनों भी कर सकते हैं। शपथ कौन दिलाएगा राष्ट्रपति को? उपराष्ट्रपति नहीं रहा तो सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, वो भी नहीं रहा। वो भी, हाँ, वकील नहीं, कोई भी वकील नहीं दिला सकता, ठीक है, जो वरिष्ठ, मतलब उपराष्ट्रपति का क्या शॉर्ट फॉर्म है, क्या ट्रिक याद करने का? उपराष्ट्रपति, देखो 62 आर्टिकल में है ना, अनुच्छेद 61 तक हम लोग पढ़ लिए। तो 62 आर्टिकल कहता है कि जब राष्ट्रपति मान लो नहीं है पद पर, या मान लो उसका चुनाव नहीं हुआ है अभी, या वो रिजाइन दे दिया, या कुछ भी, डेथ हो गया, कुछ भी हो गया, तो जब तक राष्ट्रपति नहीं है तो एक ऐसा पद आएगा जिसको हम उपराष्ट्रपति कहेंगे, और वो क्या करेगा, उसका कार्यभार संभालेगा। समझ में आया? 62 ये कहता है, ठीक। क्या होगा जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा, यानी अगर मान लो रिजाइन दे दिया उसने, रिजाइन दे दिया, डेथ हो गया, या सीट वैकेंट है, वैकेंट मतलब होता है खाली होना, ठीक है, इतना इंग्लिश चलेगा, रिजाइन, डेथ, वैकेंट, ठीक है। मतलब क्या, अगर ऐसा कुछ रहा, एक ऐसा पद होगा राष्ट्रपति जो उसका सारा कार्यभार संभालेगा, जो भी राष्ट्रपति काम करता है उपराष्ट्रपति संभालेगा। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको लिख लो 62 को, ये 62 लिखना आर्टिकल, हाँ हम पढ़े, देखो तुम लोग इसी तरीके से पढ़ेगा, शॉर्ट फॉर्म आर्टिकल वाइज याद रखे नहीं। अगर 62 ही होगा तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 63 से स्टार्ट होगा, 64, 65, 66, 67, 68, 69 तक होता है। ठीक, ये देखो उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? पता नहीं है तुमको? अमरजीत, किसी को राष्ट्रपति का नाम पता है? क्या नाम है राष्ट्रपति का? हाँ, और उपराष्ट्रपति का? उसका नाम है जगदीप। फोटो तो देखा ही होगा तुम लोग, इमेज से तो पहचानता ही होगा, है ना, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति। एग्जाम में ऐसे भी सवाल आता है, उपराष्ट्रपति का नाम, राज्यपाल का नाम। बिहार का राज्यपाल कौन है? मतलब अपडेट हमको क्या है, आप ऑलरेडी पढ़ा देंगे, मान लो तुम लोग समझो। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। ये पद कहाँ से लिया गया है? यूएसए, यानी कि अमेरिका से लिया गया, ठीक है। अभी लिखना नहीं, जब हम लिखने बोलेंगे। एक ऐसा पद होगा भारत सरकार में उपराष्ट्रपति का, जो राष्ट्रपति के एब्सेंट में काम करेगा, ठीक है। 100 का मतलब है सभापति। सभापति कहाँ का? राज्यसभा। जो भी उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, मतलब कि सभापति हो जाता है राज्यसभा का, ठीक है। जब तक ये उपराष्ट्रपति रहेगा, जो भी उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति भी रहेगा साथ साथ, ठीक है। तुम राज्यसभा के सभापति से इसको हटा नहीं सकता है जब तक वो उपराष्ट्रपति। समझ में आ गई चीज? और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति, कहने का मतलब वही है, अगर राष्ट्रपति एब्सेंट है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो कौन काम संभालेगा? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की तरह काम करेगा। नहीं का होता है निर्वाचन। इसका भी निर्वाचन उसी तरीके से होता है जैसे राष्ट्रपति का, सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम, यानी कि एकल
संक्रमण नहीं था, कुछ और था। हिंदी हिंदी क्या था उसका? हिंदी दिए ना पीडीएफ में, संक्रमणोपाधि। संक्रमणोपाधि होता है, संग्रहित कुछ होता है, वो देखना पड़ेगा हिंदी। इंग्लिश में कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड, ठीक है। हाँ, समानुपातिक, समानुपातिक बोलते हैं। चलो जो भी होगा हिंदी खोज के लिखना क्या होता है, हम इंग्लिश लिखते हैं क्या। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम। कल बताया था एकल संक्रमणपाती। कॉपी में क्या लिखा है कल का राष्ट्रपति का हिंदी? क्या हिंदी कुछ लिखा है, पता भी है क्या लिखा है? निर्वाचन में एकल संक्रमण अनुपाती, हाँ ठीक है, जो भी हिंदी है ये। संक्रमण अनुपाती विधि, विधि मतलब सिस्टम, ठीक है। इस विधि के तहत राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और उपराष्ट्रपति का भी, ठीक है। का मतलब होता है कार्यकाल। कार्यकाल कितना होगा? इससे पहले हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं, महाभियोग लगा कर इसको महाभियोग से हटाते हैं, और वो चाहे तो रिजाइन भी दे सकता है, ठीक है। और ये क्या है इसका हिंदी बताओ? चुनाव। चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेगा, ठीक है। हाँ, चुनाव का समय। समय तो क्या होता है? समय मतलब अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट हो गया, खाली हो गया, तो 6 महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर चुनाव कराना जरूरी है, ठीक है। उपराष्ट्रपति सीट खाली नहीं रहेगा। और 100 वर्षों का शपथ। चुनाव में खरा कौन होता होगा? कोई खरा वो होता है जिसको राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर 20 मेंबर होना चाहिए तुमको सपोर्ट करने के लिए, नहीं ये वाइस प्रेसिडेंट बनने लायक है। अगर राज्यसभा का मेंबर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, हमको खड़ा कर रहे हैं और 20 मेंबर तुम्हारे पीछे है कि तुम उपराष्ट्रपति बनो, हम तुम्हारे साथ में सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो खड़ा हो सकता है, कोई भी मेंबर हो सकता है। हाँ, योग्यता इसका क्या क्या है? योग्यता भाई 35 साल और भारत का नागरिक हो। लोकसभा का मेंबर ये नहीं होना चाहिए, राज्यसभा का होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए हम देखते हैं कि वो लोकसभा के मेंबर बनने लायक है कि नहीं, लेकिन उपराष्ट्रपति पे देखते हैं कि वो राज्यसभा के मेंबर बनने लायक है कि नहीं, ठीक है। ये चीज हो गया, इतना पहले लिखो उपराष्ट्रपति। इससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चुनाव में, निर्वाचन में और लिखना। यहाँ देखो एमपी, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, और यहाँ पे होता है इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। इलेक्टेड कौन? जो चुन के हम लोग भेजते हैं। नॉमिनेटेड मतलब जो राष्ट्रपति लोग अपने हिसाब से देखता है कौन सही आदमी है उसको।